अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं जुनैद जहांगीर अगेन एक और वीडियो में आपको खुशामदीद कहता हूँ। पुर्तगाल के कैपिटल अगेन लिस्बन से ये आपके लिए मैं वीडियो बना रहा हूँ और मैंने कहा कुछ और जो चीज़ें चंद एक चीज़ें जो हैं वो कुछ क्यों ना डिस्कस की जाएँ आपसे। यहाँ पर जिस तरीके से कहा भी जा रहा है और एक फ़िज़ा बनी हुई है लिस्बन के अंदर कि यहाँ पर जो पेपर वर्क कंप्लीट करने के लिए जिस तरीके से ज़रूरत पड़ती है कुछ पेपर्स की, और वो जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनमें पहले तो जो टैक्स नंबर है वो ज़रूरी था। लेकिन मैं यहाँ की लोकल लैंग्वेज में बताता हूँ कि जो लोग इन तमाम तर चीज़ों के साथ जो जानते हैं कि ये क्या टर्म्स होती हैं यहाँ के नंबर्स की, यहाँ के लैंग्वेज में जिस तरह कहते हैं, जैसे कि निस को सेगुरांसा सोशल भी कहा जाता है, जैसे निफ को जो है वो फाइनेंस नंबर भी कहते हैं, लेकिन यहाँ की लोकल टर्म्स में जैसे निफ आमतौर पर कहा जाता है और निस कहा जाता है सेगुरांसा सोशल का जो नंबर है, जो सोशल सिक्योरिटी नंबर होता है इंग्लिश में से कहते हैं। तो उस निस के हवाले से कहा जा रहा है कि वो देर लग रही है उसके अंदर, जैसे कि महीना 2 महीना लग रहा है। उस नंबर के तहत, यानी वो जो नंबर है सोशल सिक्योरिटी नंबर, जैसे कि मैंने कहा निस नंबर, वो होता है तो फिर जब कोई एम्प्लॉयमेंट कर रहा होता है किसी के पास, तो वो फिर उसका टैक्स उस नंबर के थ्रू जा रहा होता है और गवर्नमेंट को पता चलता है कि वो उस नंबर को लॉग इन करके या उस नंबर के तहत, यानी कि वो उसका आइडेंटिटी नंबर होता है, उसमें जो है वो देर लग रही है। लेकिन अगेन बात यही है कि जो लॉयर के थ्रू जो लोग ये नंबर हासिल कर लेते हैं, और लॉयर के, जैसे कि मैंने बताया था कि लॉयर्स के जो फ़ीसेज़ हैं वो हर लॉयर की डिफरेंट फ़ीसेज़ है। कोई ऐसा नहीं है कि कोई एक फ़िक्स पैटर्न हो या गवर्नमेंट की तरफ से कुछ एक तरह की, जैसे कहते हैं कि जी प्राइस लिस्ट होती है कुछ हो, उस तरह की कोई सिनेरियो नहीं है। यहाँ लॉयर्स भी यही है कि रेफरेंस से कोई किसी की लॉयर के पास भेज दे और उसका कोई एक्सपीरियंस लॉयर के साथ हुआ होता है तो वो फिर उसको वहाँ रेफ़र कर देते हैं। तो लॉयर का यहाँ पे जो मैं 1-2 लॉयर्स को जानता हूँ उनमें से डाउनटाउन में, तो वो 60 यूरो जो है वो चार्ज करते हैं। वो ये लॉयर जो है, लाइक शी इज़ अ वुमन एंड शी इज़ चार्जिंग लाइक 60 bucks फॉर निस सेगुरांसा सोशल, और वो महीना 2 महीने नहीं बल्कि हफ्ते 2 हफ्ते में ही वो नंबर आ जाता है। तो अगेन वो एक अच्छी चीज़ है। दूसरी सूरत ये है कि यहाँ पे लोग जो हैं वो उनके ऑफिस में जाते हैं और लैंग्वेज बैरियर की वजह से उसमें जो है प्रॉब्लम होता है, और लाइन जो है वो रात 2-3 बजे से शुरू हो जाती है, और नंबर जो उनके होते हैं वो मैक्सिमम जो वॉक इन को उन्होंने देने होते हैं वो 50 के करीब नंबर होते हैं जो उन्होंने देने होते हैं, 50 के करीब। अब 50 के करीब नंबर उन्होंने देने हैं वॉक इन्स को, तो उसमें से भी अगर कोई लैंग्वेज बैरियर रहा, और जो यहाँ पर रिप्रेजेंटेटिव होते हैं इन सर्विसेज के अंदर, जो ऑफिसर्स जो डील कर रहे होते हैं पब्लिक डीलिंग में, वो ज़ाहिर है इंग्लिश में इतने फ्लुएंट नहीं होते और वो डिस्करेज ही करते हैं इंग्लिश के हवाले से, तो वो फिर जल्दी से जो है ना निपटाने की करते हैं बंदे को, और उसका काम भी नहीं होता, गो कि वो भले 8 घंटे से 10 घंटे से लाइन में लगा हुआ हो। तो ये यहाँ का एक ड्रॉबैक है। तो उस सिनेरियो में जो लोग अगेन समझते हैं कि चलो यार थोड़े बहुत पैसे दे दो और ये काम कर लो, तो उसमें से 100-200 यूरो भी कुछ लोग दे देते हैं, उसको भी वो ये समझते हैं चलो यार थोड़े बहुत पैसे दे दो। अच्छा, वकील के अलावा अगर कोई किसी से करवाता है, जैसे उनको आमतौर पे एजेंट्स यहाँ कहा जाता है, लेकिन वो दर हकीकत कोई ऑफिशियल एजेंट्स नहीं होते, यानी कि उनके पास कोई लाइसेंस नहीं होता कि वो कंसल्टेंट हैं या वो कोई ऑफिशियली एज एन एजेंट काम कर रहे हैं इस तमाम तर प्रोसेस के अंदर लोगों को फैसिलिटेट करने के लिए, लेकिन उनको आम हम जैसे एजेंट्स कहते हैं। तो वो फिर 300-350 से लेकर 500, 700, 1000, 1100 यूरो तक जब वो जा रहा होता है। अच्छा, इसी तरह कुछ लॉयर भी हैं। अब जैसे कि मैंने बताया कि 60 bucks में, 60 यूरो में अगर एक लॉयर सेगुरांसा सोशल बना के देता है और 60 ही यूरो में वो नेफ नंबर, यानी कि जो फाइनेंस जो इसका नंबर है फाइनेंस नंबर, वो बना के देता है, तो 60 एंड 60 प्लस ये हो गए 120 यूरोज़। लेकिन 120 यूरोज़ में उनका वो उन्हीं की चूँकि ईमेल डाली जाती है तो उनका आईडी पासवर्ड भी उनको मुहैया हो जाता है।
तो ये एक सहूलत हो जाती है। क्योंकि आईडी पासपोर्ट को लेकर भी कुछ यहाँ पे लोगों को कन्फ्यूजन था, क्योंकि जो एजेंट्स हजरात होते हैं वो फिर अपना ही नंबर डाल देते हैं, तो उसके अंदर क्या होता है कि अपना आईडी वगैरह डाल देते हैं, तो फिर क्या होता है कि वो लॉगिन नहीं हो सकते उस पोर्टल के ऊपर। उस पोर्टल पे लॉगिन होकर कुछ चेंजेस अगर किसी ने करने हों तो वो, यानी एड्रेस चेंज या कुछ, तो वो फिर नहीं कर सकते। तो यहाँ पे ये एक सिनेरियो होता है। मैं इस वक्त, आप समझ लें कि मैं डाउनटाउन का ये एरिया है, ये लिस्बन के, और ये मार्टिमोनिस के आसपास का एरिया, नहीं यहाँ से ऑलमोस्ट कोई 1.5 से 2 किलोमीटर पर मार्टिमोनिस, यानी जहाँ पे पहले भी मैंने एक वीडियो शूट की थी, होटल मुंदियाल, और वहाँ पे जो बड़ा सा एक पार्क था मार्टिमोनिस का, वहाँ पर ये इस तरह के, ये आप देख लें कि बिजनेसेस यहाँ पर खुले हुए होते हैं। और इस किस्म के बिजनेसेस जो हैं वो आप विदाउट TRC लिए भी बना सकते हैं। ये यहाँ की एक बहरहाल एक खूबी है। जैसे ये बिज़नेस हो गया, या ये वाला बिज़नेस आप देख लें। अब ये एक ही साहब का बिज़नेस है, और ये उनकी तस्वीर यहाँ पे लगी हुई है ना, बीच में तस्वीर है, ये एक ही साहब है। उन्होंने ये वाला बिज़नेस भी ओपन किया हुआ है, यानी कि आप समझ लें कि सलून, प्लस उनका ही ये मरकादो भी है ये कॉर्नर पर। और ये प्राइसेस लिखे हुए हैं लाइक 4.5 यूरो में कटिंग के चार्जेस हैं, हेयर कटिंग के, जो कि दीगर ममालिक जो यूरोप के आसपास के इसके नेबरिंग कंट्रीज़ हैं वहाँ पे ऐसा पॉसिबल नहीं है कि इतने कम में हो। अब ये तस्वीर आप देख रहे हैं, ये इनका एक मरकादो का बिज़नेस भी है। और सामने जो एक छोटा सा एक रेस्टोरेंट टाइप है, जहाँ पर मैंने पहले एक वीडियो भी शूट की थी, यहाँ से ये भी इन्हीं हिसाब का, और भी शायद इनके बिजनेस होंगे। बहरहाल ये 2-4 बिजनेस भी आप सेल्फ एम्प्लॉयड, एज एन सेल्फ एम्प्लॉयड अंडर आर्टिकल 89.2 अगर आप फाइल लॉक कराते हैं अपनी सब के अंदर, एक्सप्रेशन इंटरेस्ट भेजते हैं, सबमिट करते हैं, तो आप बिज़नेस भी खोल सकते हैं। इट ऑल डिपेंड्स कि आप अगर इस रूट को लेना चाहते हैं। अब यहाँ से जो है, तो जिस तरह से बता रहा था कि लॉयर्स भी मुख्तलिफ उनकी फ़ीसेस होती हैं। अब जैसे ये 120 में एक लॉयर जो है वो निफ़ एंड निस नंबर दे सकता है। निफ़ तो 1 से 2 दिन में ही मिल जाता है, और उसका आईडी और लॉगिन होने के लिए जो क्रेडेंशियल्स चाहिए होते हैं वो थोड़ा सा उसमें 2-4 दिन 5 दिन लगते हैं। और दूसरा जो निस नंबर है उसके लिए ऑलमोस्ट समझ लीजिए कि हफ्ता 10 दिन लग जाते हैं, विदिन 2 वीक्स। लेकिन अदरवाइज़ जो है वो महीनों पर मुश्तमल है ये बात। और इसी तरह से लोग, चूँकि अब लॉयर्स भी क्या करते हैं, इस चीज़ का फ़ायदा उठा रहे हैं, और वो काफ़ी सारे पैसे जो हैं वो लोगों से चार्ज करते हैं। जिनको पैसों का इतना कोई इशू नहीं है, वो 1200 से 1500 से 2200 तक यूरो तक लॉयर चार्ज करता है, और उनको यानी TRC कार्ड तक जो है वो मुहैया करा देता है, उस तक उसकी चार्जेस होते हैं, फ़ीस होते हैं। तो ये कुछ महंगे भी लॉयर्स हैं, कुछ सस्ते भी लॉयर्स हैं, जो बिल्कुल डेस्परेट हैं, और जो लोग और वो चाहते हैं कि जी हम वेट नहीं कर सकते और पैसे का मसला नहीं है, तो उनके लिए होता है कि वो पैसा भी जो है वो देकर, ज़्यादा पैसे देकर अपने काम कराते हैं। अदरवाइज़ यहाँ पे चूँकि एक हाइप क्रिएट हुई भी है यहाँ पर लिस्बन के अंदर इमिग्रेशन को लेकर, और ये खुसूसन उन लोगों के लिए एक ज़्यादा बेहतर मौक़े यहाँ पर इमिग्रेशन के हैं जो कि आप समझ लीजिए कि इल्लीगल यूरोप में इल्लीगल तौर पर ज़िंदगी गुजार रहे थे, तो वो 10-20 साल से जो है वो जा नहीं पा रहे थे। अब जैसे कि मैंने पीछे एक रेस्टोरेंट बताया था आपको, वहीं पर एक साहब काम करते थे, और वो 22 साल बाद 6 जून को इंडिया रवाना होंगे मुख्तलिफ़ यूरोप के मुख्तलिफ़ मुल्कों में। अगर लिटरली मानों में कहें धक्के खाने के बाद, तो ये यहाँ पर एक ग्राउंड रियलिटीज़ हैं, विच इज़ सॉर्ट ऑफ आप एक आयरनी है, एक अलमिया है। चूँकि लैक ऑफ इमेज, जैसे मैंने पहले वीडियो बनाया था, एक टाइटल था उसका कि इन्फॉर्मेशन तो बहुत सारी है, मगर क्या है कि स्टिल लैक ऑफ इंफॉर्मेशन है, क्योंकि क्रेडिबल इंफॉर्मेशन की कमी है। तो लीगल वेज़ में जिस तरह से, चूँकि एक लैंग्वेज बैरियर आता है, अदरवाइज़ तो लीगल वेज़ में कोई भी जो है वो जाके ऑफिसेज़ में और डॉक्यूमेंट्स वगैरह अपने बनवा सकता है। लेकिन चूँकि लैंग्वेज बैरियर है, इस वजह से ये दुश्वारी का सामना होता है। और सामने जो पुर्तगीज़ लोग यहाँ पे ज़ाहिर है कि
ऑफिसर्स होते हैं ऑफिस में आपको डील करते हैं। पब्लिक डीलिंग उनकी ज़्यादा पुर्तगीज़ लैंग्वेज में होती है, तो वो डिस्करेज ही करते हैं इंग्लिश में। और फिर यहाँ पे चूँकि यंग पीपल इतने नहीं दिखाई देते ऑफिस में, होते हैं लेकिन बहुत कम रेशो है उनका। तो जो मिडिल एजेड या रिटायरमेंट के करीब लोग होते हैं वो यहाँ पे दिखाई दे रहे होते हैं, यानी कि बड़ी उम्रों के लोग बैठे होते हैं। तो वो ज़ाहिर है इंग्लिश में उनकी डील नहीं वो करना चाहते। आती भी हो तो नहीं बोलते, और आती भी होती तो बाज़ वक़्त ऐसी आती होती कि जो ना ही बोलें तो बेहतर है, चूँकि कम्युनिकेशन नहीं हो पाती। तो बहरहाल ये एक सूरत हाल यहाँ पे दिख रही है। मेरी तो चूँकि कनाडा की फ़्लाइट है सुबह इंशाल्लाह, इस वक्त जो है वो जून 2 है और टाइम ऑलमोस्ट यहाँ पर इस वक्त आप समझें रात के 8 बजे के करीब का वक्त है। मगरिब होने वाली है यहाँ पर और रात 8 बज रहे हैं। और ये एक ऑलमोस्ट नियर बाय डाउनटाउन के नियर का ही एरिया है। यह है पुर्तगाल लिस्बन। तो ये निफ और निस जो 2 नंबर्स हैं, उसके बाद ये होता है कि अगर कोई प्राइवेट एक्टिविटी के अंदर जाना चाह रहा होता है एक्टिविटी खुलवाने के लिए, तो बोलते यहाँ पे एक्टिविटी भी नहीं खुल रही होती। हालांकि कहा जाता है कि निफ नंबर अगर हो तो फिर एक्टिविटी खुल जाती है, लेकिन वो भी नहीं खुल रही होती है यहाँ पर। चूँकि अगर आपने किसी को रिप्रेजेंटेटिव बना दिया है, यानी कि लॉयर को जैसे बना दिया है, तो फिर वो कह रहे होते हैं कि जी इसको लेकर आओ। अब लॉयर को कैसे उस ऑफिस में लेकर जाएं, और अगर उसको कहें तो वो ज़ाहिर है कि इजाफी उसके चार्जेस होंगे। तो यहाँ पे ये होता है कि एक दफ़ा आप किसी को रिप्रेजेंटेटिव बना दें तो बस समझें कि आपके पास अथॉरिटी महदूद हो जाती है, अपने ही काम आप खुद ही नहीं कर पा रहे होते, यानी कि इस तरह की सूरत हाल होती है। और इसके अलावा जो है 88 को लेकर जिस तरीके से यहाँ पर जिस आर्टिकल के तहत ज़्यादातर लोग फ़ाइल लॉक कराते हैं 88 को लेकर, तो उसके अंदर भी जो मुख्तलिफ जो लोग बिज़नेस कर रहे हैं, उन्होंने कंपनियां बनाई हुई, वो 4 दिन 5 दिन का 10 दिन का 5 दिन का अमूमन कॉन्ट्रैक्ट दे देते हैं। वो भी सिर्फ इस मकसद के लिए कि एक दफ़ा सेल्फ एंट्री हो जाए, और सेल्फ एंट्री के बाद जो है वो देखा जाएगा कि जी क्या होता है क्या नहीं होता। और फिर जो टैक्सेस के बारे में बात होती है, मैं थोड़ा रैंडमली भी बता रहा हूँ, लेकिन कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे रहा हूँ कि जो स्टिल बहुत सारी वीडियोस होने के बावजूद भी आप ये समझें कि लैकिंग इंफॉर्मेशन लैक है, इंफॉर्मेशन प्रॉपर है नहीं। अब जैसे अमूमन कहा जाता है जी 6 टैक्स, चलो लीगल एंट्री हो गई, यानी कि वीज़ा लेके कोई आया है और 6 टैक्स दे दो, तो कन्फ्यूजन ये होता है कि भाई तरतीब से 6 टैक्स कंसेक्यूटिव 6 टैक्स दे रहे हैं ईच एंड एवरी मंथ, या फिर रैंडमली भी दिए जा सकते हैं। अब ये कुछ वजाहत नहीं कर रहा होता, विच इज़ समटाइम्स अनोइंग कि भाई ये भी वजाहत साथ में करें, जो भी लोग वीडियोस बनाते हैं ये भी तो वजाहत करें कि भाई कंसेक्यूटिव देने की आपको कोई पाबंदी नहीं है, आप रैंडमली भी दे सकते हैं ओवर द बिफोर आपकी जो डेट आती है उससे पहले, यानी कि जो बायोमेट्रिक्स की फिंगर्स के लिए जो डेट आती है उससे पहले तक आपने ये दिए हुए हों, ये वजाहत नहीं हो रही होती। तो इसमें यह है कि कंसेक्यूटिव का कोई चक्कर नहीं है, कभी भी आपने टैक्सेस दिए हुए हों, भले 1 महीने दे दें, फिर 1 महीने 2 महीने का गैप भी आ जाए, फिर दूसरे कोई जॉब कर ली तो वहाँ से टैक्स चले गए। और टैक्स से आपके जाते हैं, जैसे मैंने वीडियो के शुरू में बताया कि सेगुरांसा सोशल यानी कि निस नंबर, इसको निफ से कंफ्यूज मत कीजिएगा, निफ अलग है और ये निस अलग है। निस को ज़्यादा डिफ्रेंशिएट करने के लिए मैं इसको सेगुरांसा करके कह देता हूँ। आप सेगुरांसा के तहत जो है वो टैक्स यहाँ पे जा रहा होता है आपका, जहाँ पे आप जॉब कर रहे होते हैं या आप सेल्फ एम्प्लॉयड एक्टिविटी कर रहे होते हैं अंडर आर्टिकल 89.2। अगर उसके अंदर आपने एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट जमा कराया है, सबमिट कराया है सैफ को, सैफ यानी कि जो इमिग्रेशन यहाँ के इदारा है, जो यहाँ पर फॉरेनर्स आए हुए हैं, कहीं से भी आए हुए हैं, और वो जो हैं अगर वो यहाँ पर रेजिडेंसी लेना चाहते हैं, काम करने की परमिशन लेना चाहते हैं, और वंस अंडर आर्टिकल 88 या 89.2 फाइल जमा हो जाती है, लॉक हो जाती है, तो फिर वो आपके जो वीज़े के स्टेटस होता है, आप समझेंगे वो इससे एक तरह से कन्वर्ट हो जाता है, ट्रांजिशन एक हो जाती है। और फिर जब
बायोमेट्रिक से बाद कार्ड आ जाता है, तो वो आपका स्टेटस ज़ाहिर है कि फिर उस पर कन्वर्ट हो चुका था। उस कार्ड के ऊपर, TRC कार्ड के ऊपर फिर आप पूरे जो यूरोप है उसमें आ जा सकते हैं, और उसमें आ जा सकते हैं, और उसमें कोई वीज़े की फिर आपको ज़रूरत नहीं होती। तो ये यहाँ का एक एरिया है अलामेदा का ये एरिया है। यहाँ पर ये पार्क है इसका, यहाँ पे दोनों साइडों पे पार्क है। और यहाँ पे अमूमन फैमिलीज़ भी बैठी हुई होती हैं। जैसे कि मैंने बताया कि शाम का वक्त है। ये अलामेदा, तो अभी हम रोड क्रॉस यहाँ से कर सकते हैं, तो ये ग्रीन दिखाई दे रहा है यहाँ से, अभी रेड हो गया। खैर, तो ये है सूरत हाल, और ये मेरा पर्सनल मैंने कहा जो एक्सपीरियंस करके आपको थोड़ा सा बताऊं। ये आप देख रहे हैं कब में तो अब तक के लिए वीडियो में इतना ही, फिर इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी।